तारड़ भाई से पूछते हैं, तारड़ भाई कितने अवाम इनफ्लक्स और इफ्लक्स कितना है, कितने डॉक्टर्स एक वक्त में बन रहे हैं, आगे ये जो भाई ने BHU THU वो सीटें कितनी निकल रही हैं उनके लिए, रेशो क्या जरा आवाम को थोड़ा ना ठीक है एक्साइटिंग। चलें सेब, मैं थोड़ा सा आपको स्टैट से बताता हूँ कि आजकल हमारे प्रोफेशन की हालात क्या हैं और ये मसाइल बनने की बुनियादी वजूहात क्या हैं। आज से कुछ अर्सा पहले सिर्फ चंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते थे और उसके साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी गिनती के थे, बंदा अपनी उंगली पे गिन सकता था। और उससे जो एक डॉक्टर्स ग्रेजुएट होकर आ रहे थे वो माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक थे, मतलब एक सप्लाई एंड डिमांड में डिमांड एग्जिस्ट करती थी। लेकिन पिछले 10 से 15 साल में हमने देखा है कि सिर्फ पंजाब में 126 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हुए हैं। और अगर अब मैं ग्रेजुएट्स की बात करूं तो हर साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से तकरीबन 35 to 3600 ग्रेजुएट्स आते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब से 7000 to 8000 ग्रेजुएट्स आते हैं। फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की तादाद तकरीबन इसी के लगभग 6500 से 7500 के करीब होती है। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि जो पिछला NLE हुआ है उसकी रजिस्ट्रेशन में तकरीबन 12000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे। उसमें हो सकता है कुछ 1-2 साल पिछले भी पाइल अप हों, लेकिन ये एक रेशो है। मतलब हर साल पंजाब के अंदर तकरीबन 20,000 के लगभग मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं। अब सप्लाई में इतने ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, अब आगे डिमांड किस हिसाब से है, डिमांड उसके कम है। फिर उस डिमांड को क्राइटेरिया को मीट करने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप इंतहाई किसी पेरीफ्री में चले जाएं और उधर जाके आप एज अ जनरल प्रैक्टिशनर काम करें। हालांकि ये भी अब इतना आसान नहीं रहा। उधर जो ऑलरेडी आज से 10, 12 साल, 14 साल पहले के लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस वेल एस्टेब्लिश्ड है और उनके नाम बन गए हुए हैं। आपको उधर नाम बनाने में 3 से 4 साल लगेंगे। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर लें और फिर मेन बिग सिटीज़ में आके एग्जिस्टिंग से कम्पीट कर लें। अब जो स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के लिए अब क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक हो गया। अब और स्पेशलाइजेशन की सीट्स भी लिमिटेड हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिमिटेड हैं। 20,000 ग्रेजुएट्स हमारे पास आ रहे हैं हर साल सब मिला के। उनको इंडक्शन करने के लिए 2 जगहों पे मौके हैं, या तो वो किसी गवर्नमेंट सेटअप से इंडक्शन कर सकते हैं या किसी प्राइवेट सेटअप से इंडक्शन कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट सेटअप में जैसे अभी ये जो फरवरी इंडक्शन होनी है 2022 की, इसमें सीट्स आई हैं तकरीबन 450 से 450 के करीब। 20,000 बच्चों के लिए। हाँ, बहुत MDMS और FCPS मिला के, और साल में 2 दफ़ा इंडक्शन होती है। और वैसे जब CIP आई थी तो गवर्नमेंट का वादा था कि हम दोनों इंडक्शन में 700 सीट्स देंगे, लेकिन हमारे कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं। हाँ, CIP मैं बता देता हूँ। जिस तरह आप मैट्रिक का इम्तिहान देते हो, FSC का इम्तिहान देते हो, फिर एंट्री टेस्ट देते हो और उसकी बुनियाद पे आपका एक मेरिट बनता है, और फिर UHS आपको उस मेरिट के हिसाब से आपके मेडिकल कॉलेज में एज अ MBBS स्टूडेंट भेजती है। इसी तरह आपके मैट्रिक, FSC, MBBS, रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के मार्क्स लगते हैं और उसकी बुनियाद पे क्राइटेरिया बनता है और गवर्नमेंट ही आपको भेजती है मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में FCPS करने के लिए। उसको एक सेंट्रली उन्होंने कर दिया हुआ है। आज से कुछ अर्सा पहले हर हॉस्पिटल अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने ग्रेजुएट्स को रख सकता होता था। ये पंजाब में इस वक्त लागू है, फेडरल में अभी भी ये ओल्ड सिस्टम ही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसके थ्रू एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कि सिर्फ इतने ही लोगों को ट्रेनिंग मिल सकती है, और उसमें साल में 2 दफ़ा इंडक्शन होनी होती है, और तकरीबन 400 से 600 ग्रेजुएट्स को इंडक्शन मिल पा रही है एक दफ़ा में। तो पूरे साल में मैक्सिमम 1000 से 1200 डॉक्टर्स जो हैं वो इंडक्शन में आ सकते हैं। अब 20,000 ग्रेजुएट हुए हैं, उसमें से 1000 से 1200 सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से इंडक्शन कर सकते हैं। अब आगे प्राइवेट सेक्टर की बात। प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूट अभी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम सीटें मिला के भी जो CIP में सीट्स हैं उनमें आधी से भी कम है। मैक्सिमम 400 से 500 बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी इंडक्ट हो सकते हैं। अब आप ग्रेजुएट हो गए हो, ऑप्शन ए थी कि आप GP प्रैक्टिस कर लो, जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पेरीफ्री में भी जाना पड़ेगा। ऑप्शन बी थी कि अपनी स्किल सेट इंप्रूव करके स्पेशलिस्ट बन जाओ, पेरीफ्री यानी किसी दूर दराज इलाकों में, अपने इलाके में। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप अपना स्किल सेट इंप्रूव करके स्पेशलिस्ट बन जाओ। स्पेशलिस्ट बनने के दरमियान में इतनी लेयर्स आ चुकी हुई हैं कि आपको स्पेशलाइजेशन में दाखिला लेने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। इन बेस्ट केस सिनेरियो आप 5 साल में ग्रेजुएट हुए थे, 1 साल आपने हाउस जॉब की, 6 साल हो गए, 7वें साल में आपने कोशिश की कि किस तरह आप BHU ले लें।
ओके 7वें साल में आपने कोशिश की कि आप किसी तरह ना BHU ले लें। वंस आपने BHU ले लिया, फिर आप 2 साल कम से कम BHU करते हैं, तो इट्स लाइक 9 ईयर हो चुके हुए हैं आपको। अब इसके बाद आपको इंडक्शन मिलेगी और उसके बाद ट्रेनिंग आपकी 4 से 5 साल चलेगी। मतलब आप तकरीबन 13 से 14 साल के अंदर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे आफ्टर योर FSC।